एक बार की बात है। एक समुद्र के किनारे एक चिड़िया घोंसला बनाई थी और उस घोंसले में वह अंडा देकर दिन भर खाना चुगने के लिए इधर उधर जाती थी। कुछ दिन बाद उस घोंसले में उस अंडे से चूजा जब बाहर आई तो उस चिड़िया के द्वारा उस बच्चे का भोजन प्रबंध करने के लिए कोसों दूर उड़ान भरना पड़ता था और वह उड़ान भरती थी। एक दिन समुद्र ने अपनी लहर से उनके घोंसले में परे सारे बच्चे को अपने आगोश में ले लिया। जब वह चिड़िया घर लौटी, अपने घोंसले को देखी तो वहाँ कोई भी बच्चा उनका नहीं था, ना ही वह घोंसला था। तभी समुद्र से हंसने की आवाज़ आई, किसे ढूंढ रही है? मैंने तो तेरे बच्चे को घर घोंसला समेत अपनी आगोश में ले लिया। तो वह एक छोटी सी चिड़िया को पता नहीं अपने बच्चे के लिए क्या कर गुजरने की उनके अंदर अनुभूति आई। उन्होंने अपने चोंच से उस समुद्र को सुखाना शुरू कर दी। तो अगल बगल के जितने भी चिड़िया थे उन्होंने उन चिड़िया को देखी तो सभी चिड़िया ने कहा कि ये तुम क्या मूर्ख वाला काम कर रही हो? क्या तुम्हारे अकेले से यह समुद्र सूखेगा? क्या यह समुद्र सूख सकता है? तो उस चिड़िए ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, जिस कार्य को मैं कर रही हूँ, भले सफलता मिले या विफलता ये मुझे परवाह नहीं है, लेकिन यदि तुम लोग चाहती हो कि सलाह देते हैं या साथ देते हैं तो दो भागों में से तुम लोग जिस भाग में जाना चाहती हो उसके लिए तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। आज यदि मेरा बच्चा इस समुद्र ने लिया है तो कल दिन किसी की और की पारी आएगी और उसका ही बच्चा यह समुद्र आगोश में समा लेगा। तभी अचानक ये सारी चिड़िया के बाद अंदर ये बात घर कर गई और उन्होंने उस चिड़िया के साथ एक बैठकी किया और समुद्र सुखाना शुरू किया। यह घटना धीरे धीरे गरुड़ के पास पहुंचा, जो भगवान विष्णु की सवारी थी। तो उस सारे चिड़िया ने मिलकर के गरुड़ को कहा कि आप चलिए मेरे साथ, समुद्र को सुखाना है। यह बात जब गरुड़ को पता चला तो गरुड़ ने कहा, क्या बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हो तुम लोग? क्या ऐसा संभव है? उसने कहा, सलाह दोगे या साथ? सभी चिड़िया ने मिलकर एक ही सवाल किया, सलाह दोगे या साथ? सलाह दोगे तो कोई बात नहीं, यदि साथ दोगे तो चलो। इस बात को गरुड़ के दिल में लगी और गरुड़ वहाँ से जाना प्रारंभ किया। तभी अचानक विष्णु जी उनको रोकते हैं, गरुड़ कहाँ जा रहे हो तुम? कहा कि मेरे बिरादरी के ही मेरे बच्चे को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया है। आज हम सभी मिल करके इस समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। तो विष्णु जी भी हंसने लगे। उसने कहा, क्या मूर्ख वाला काम कर रहे हो? तो फिर गरुड़ ने अपने विष्णु जी को कहा कि प्रभु आप मुझे साथ देंगे या सलाह? ये बात भी बहुत चोट लगा हमारे विष्णु जी को। जब ये बात विष्णु जी के दिल में घर कर गई तो उसने कहा, जब मेरा वाहन वहाँ जाएगा तो हम भी क्यों ना जाए। तो जब इस कार्य में इतने सारे पक्षियों के होने के बावजूद जब भगवान का आगमन हो जाए, भगवान जब इसमें साथ देने के लिए खड़े हो जाएं, तो समुद्र की क्या औकात है, समुद्र भी सूख गई। जब समुद्र सूख गया तो उस चिड़िया के जो बच्चे थे और घोंसले थे उसी जगह पर आ गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिस कार्य को आप करने के लिए सक्षम हैं उस कार्य को करने में पूरी हिम्मत जुटा दीजिए। और रही बात सलाह की, जो लोग आपको सलाह देते हैं उसे अपने अंदर लेने की क्षमता है या न है,
तो पहले आप सलाह से ज़्यादा संगत पर ध्यान दीजिए। जब आप संगत अपने साथ लेंगे तो यूनिटी एक दिन बनेगी, और कहा जाता है एकता में बल है। एक बार जब एकता पूर्ण हो गई तो 100% जिस कार्य के लिए हम निष्पादित हुए हैं उस कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। ये एकता की पहचान है।